प्यारे दोस्तों, स्ट्रेट कट को एकदम सही तरीके से आपके सामने पेश करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ इस क्वीन का, जिसके बीचों बीच मैंने एक सफ़ेद निशान बनाया है और उस सफ़ेद निशान को मैं बराबर इस विकर्ण या कैरम के डायगोनल पर प्लेस करूँगा। बोर्ड के डायगोनल पर इस स्टार का सहारा लूँगा मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर, और इसे वापस एक बार मैं अच्छी तरह से सावधानी से वापस एक बार प्लेस करूँगा स्टार का सहारा लेते हुए बराबर डायगोनल पर, आपको ठीक से बताने के लिए। स्ट्रेट कट, कई बार कैरम में स्ट्रेट कट इस शब्द का उपयोग किया जाता है, लेकिन उससे समझने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्वीन को डायगोनल पर रखा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो 45 डिग्री पर है क्वीन के, उसकी सीधी रेखा नीचे स्ट्रेट लाइन में मैं स्ट्राइकर को प्लेस कर रहा हूँ और फिर स्ट्राइकर को उसी दिशा में स्ट्रेट लाइन में उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर मार रहा हूँ। धीमी गति या स्लो मोशन में आप बड़ी साफ तरीके से देखेंगे कि क्वीन कैसे घड़ी की विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है उस कट मिलने के कारण। तो दोस्तों यह है स्ट्रेट कट, बड़ी आसान तरीके से समझा हुआ है और बहुत ही आम है ये स्ट्रेट कट। इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा और अगर आप इसे समझ गए हो तो अब मैं उस क्वीन को वापस एक बार रखूँगा सेंटर में, लेकिन इस बार दूसरे विकर्ण पर या फिर डायगोनल पर दूसरी दिशा में, और खेलूँगा उसे। तो वापस एक बार को स्ट्राइकर को उसी सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन में मैं क्वीन पर लॉन्च करूंगा, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो 45 डिग्री पर है। फर्क सिर्फ इतना है, क्वीन इस बार घड़ी की दिशा में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी कट मिलने पर। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत ही कैरम चैनल्स पे सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या संपर्क के बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे मैं क्वीन को बहुत ही आसान जगह पर रख रहा हूँ, पीस लाइन के नज़दीक सर्कुलर पे, और उसे मैं स्ट्रेट पीस के तौर पर खेलूंगा। और जब मैं स्ट्रेट पीस के तौर पर खेलता हूँ आप देख सकते हैं क्वीन में इतने रोटेशंस नहीं आते हैं क्योंकि क्वीन पर कोई कट नहीं है। और अभी जब मैं इसे वापस एक बार स्ट्रेट कट के तौर पे खेलूंगा, आप देख सकते हैं मैं स्ट्राइकर को ठीक सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नीचे रखूंगा, लेकिन इस बार मैं कम शक्ति का उपयोग करूंगा। आप देख सकते हैं धीमी गति से मैं स्ट्राइकर को लॉन्च करूंगा और देखेंगे क्या होगा, क्वीन को कम रोटेशंस मिलेंगे और उसके कारण वह पॉकेट के लेफ्ट बाजू में जा टकराएगी क्योंकि उसे कम कट मिला था। उसी प्रकार वापस एक बार मैं उसी पोजीशन में लाता हूँ क्वीन को, और आप देखेंगे इस बार मैं स्ट्राइकर को थोड़ा ज़्यादा शक्ति के साथ लॉन्च करूँगा, ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करूँगा। आप देखेंगे क्या होगा, क्वीन जे को ज़्यादा रोटेशन मिलेंगे और क्वीन जा टकराएगी पॉकेट के राइट में। तो यह होता है दोस्तों, आप अगर सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखोगे और आप अगर अच्छी तरह से शॉट को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको जो नतीजा चाहिए वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं सटीक पावर के साथ, सही सटीक पावर और कंट्रोल के साथ खेलूंगा और देखेंगे नतीजे के तौर पर मैं कामयाब हो जाऊंगा क्वीन को पॉकेट करने के लिए। यह मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले भी बताया है, जैसे मैंने ग्रिप एनालिसिस इरशाद जी का ग्रिप एनालिसिस किया तभी बताया था, या फिर प्रेस स्ट्रोक का मैंने जब वीडियो बनाया था तभी बताया था, और फिर विकास धरिया जी का टच शॉट का वीडियो मैंने बताया था। तो उसमें सभी में मैंने बताया कि अगर आप सही पावर और कंट्रोल के साथ नहीं खेलते हो तो आप कितना भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मारो आपको आवश्यक नतीजा नहीं मिलेगा। तो समाधान के तौर पर दोस्तों, अगर आपको उसी कॉइन को थोड़ा ज़्यादा जोर से मारना है, अटैक के लिए बोलिए या डिफेंस के लिए बोलिए, कुछ भी कारण इसके लिए, तो उसी कॉइन को आपको थोड़ा अंदर निशाने के थोड़ा लेफ्ट में इधर अंदर मारना है और वो ज़्यादा पावर से खेला हुआ शॉट भी आपका पॉकेट में चला जाएगा। उसी को अगर आपको किसी कारणवश पोजीशनिंग बनाने के लिए थोड़ा लूज़ करना है सेंटर में और थोड़ा धीरे मारना है तो वो भी आप कर सकते हो, पर लेकिन इस बार आपको थोड़ा निशाने के राइट मतलब बाहर की तरफ मारना है। यहाँ पे मैं 1 डिग्री मार रहा हूँ बाहर की तरफ, और वो हो सकता है। बड़े बड़े चैंपियंस ये सब कर रहे हैं और उन्होंने बहुत प्रैक्टिस के साथ इंस्टिंक्ट बना लिया है, और अगर आपको वही इंस्टिंक्ट बनाना है तो आपको भी प्रैक्टिस करने पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक पहला एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसमें आप प्रैक्टिस करिएगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये, क्योंकि बेस लाइन के एकदम नज़दीक है। आप देख सकते हो मैंने अगर पीसेस को ऐसी तरह जगह पर रखा है कि ये पीसेस आपको रोज़मर्तबा की कैरम के खेल में बहुत बार आएंगे, तो इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ये तो आपको एक स्ट्रेट पीस लग रही है लेकिन ये स्ट्रेट कट है। वापस एक बार मैं स्ट्राइकर को सीधी दिशा में भेज रहा हूँ, मेरी बॉडी पोजीशनिंग भी सीधी दिशा में जा रही है। आपको यहाँ पे समझेगा नहीं, लेकिन जब मैं अंदर की तरफ पीसेस खेलूँगा तब आप समझेंगे कि मैं वो स्ट्रेट कट खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे यह स्ट्रेट कट शुरुआत करता हूँ मैं, दूसरी जब बाजू में भी खेलता हूँ यहाँ पे भी आपको वो थोड़ी स्ट्रेट लगेगी, लेकिन नहीं ये स्ट्रेट कट है। अब मैं वापस खेलूँगा, स्ट्राइकर को सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में मैं लॉन्च करूँगा और उसे पॉकेट करूँगा। काफ़ी आसान है ये, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। अभी आप समझेंगे, यहाँ से ज़्यादा आपको
स्ट्राइकर स्ट्रेट लगने लगेगा और आपको स्ट्रेट कट काफ़ी अच्छी तरह से दिखेगी कि यह स्ट्रेट कट है। तो यह आप प्रैक्टिस करिए, ये सबसे आसान है। ये लगभग स्ट्रेट पीस की तरह है लेकिन फिर भी स्ट्रेट कट है, और इन सब शॉट्स का काफ़ी उपयोग होगा आपको जब आप ब्रेक करते हो। बीचों बीच कुछ फंसी हुई कॉइन्स होती है, उनको निकालना है तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बॉडी पोजीशनिंग को बता रहा हूँ कि अगर मैं स्ट्रेट मारूंगा तो मेरी बॉडी पोजीशनिंग स्ट्रेट की तरफ होगी, लेकिन अब मैं स्ट्रेट कट मार रहा हूँ। अगर मैं स्ट्रेट कट मारूंगा तो मेरी बॉडी पोजीशनिंग ऐसी होगी, अगर मैं स्ट्रेट कट मार रहा हूँ तो सी होगी। तो वो मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं वो स्ट्रेट कट खेल रहा हूँ। तो कंटिन्यू करूँगा दोस्तों। वापस एक बार बॉडी पोजीशनिंग एकदम स्ट्रेट रखनी है मुझे, स्ट्रेट कट खेलना है तो, और कॉइन वहाँ जाएगी लेकिन मेरी बॉडी पोजीशनिंग स्ट्राइकर जहाँ जा रहा है उस दिशा में होनी चाहिए, ना कि जहाँ पे मेरी कॉइन जा रही है। कॉइन तो पॉकेट में अपना रास्ता खुद तय कर जाएगी, लेकिन मुझे अपनी बॉडी पोजीशनिंग जहाँ पे मैं स्ट्राइकर लॉन्च कर रहा हूँ उसकी दिशा में रखना है। अगर मैं स्ट्रेट खेलूँगा इसी को स्ट्रेट पीस तो मेरी बॉडी पोजीशनिंग ऐसी होगी, लेकिन अगर मैं स्ट्रेट कट खेल रहा हूँ तो मुझे मेरे बॉडी पोजीशनिंग बिल्कुल स्ट्रेट, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। मैं अपनी चेयर पर बैठा हूँ, स्ट्रेट खेल रहा हूँ, स्ट्रेट खेलना है। कॉइन अपना पाथ खुद तय कर लेगा, मुझे बस वाला। तो दोस्तों कठिनाई को हम थोड़ा और बढ़ा देंगे। इस बार हम दूसरे लेवल पर जाएंगे प्रैक्टिस के। तो आपने पहली लेवल में आपने देखा था काफ़ी आसान था, बेस लाइन के नज़दीक। इस बार हम बीचों बीच सेंटर में कॉइन है उसी के लेवल में अपनी पीसेस प्लेस करेंगे दोस्तों। ये पहली पीस साइड वाली पीस खेलते समय आप देखेंगे आपको स्ट्रेट कट है, ऐसा लगेगा भी नहीं जैसे स्ट्रेट कट जैसे स्ट्रेट पीस है, लेकिन यह स्ट्रेट कट है। जो हम शुरुआत करेंगे पहले अपनी लेफ़्ट तरफ, फिर राइट मेरे राइट में, और इसके करते करते जब हम लोग बीचों बीच जाएंगे तब आप देखेंगे आपको स्ट्रेट कट ज़्यादा सहज रूप से समझेगी कि यह स्ट्रेट कट है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जब कॉइन इतनी दूर होती है तो यहाँ मिडल में है, बोर्ड के एकदम मिडल में है, तो आपकी बॉडी पोजीशन थोड़ी नेचुरली स्वाभाविक रूप से सहज रूप से स्ट्राइकर की दिशा में जाने लगती है। जब कॉइन्स बेसलाइन के नज़दीक होती है तब आपको यह कठिनाई महसूस होती है कि आप बराबर स्ट्राइकर के डायरेक्शन में नहीं अपनी बॉडी को एडजस्ट करते। तो यहाँ पे अब वापस एक बार स्ट्रेट कट आप देख सकते हैं, बॉडी पोजीशन एकदम स्ट्रेट है मेरी, जैसे जहाँ पे मैं स्ट्राइकर लॉन्च कर रहा हूँ, और आखिर में यह सेंटर पीस जिसको मैं स्ट्रेट कट करते हुए पॉकेट में ले लूँगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा सबसे पहले हमने बड़ी आसान बेसलाइन के नज़दीक प्रैक्टिस की, फिर हमने सेंटर में प्रैक्टिस की, और अब ये तीसरे लेवल में हम कठिनाई को और बढ़ा देंगे। इस बार मैं सिर्फ 5 कॉइन प्लेस कर रहा हूँ, 2 इस साइड बार के बॉल पर अपोनेंट के हाफ में, फिर सर्कुलर एरो पर अपोनेंट के हाफ में वापस एक बार, और ये क्वीन जो सेंटर में ही है बट अपोनेंट के हाफ में है एकदम स्टार के एंड में। तो यह पोजीशंस है दोस्तों, यह पोजीशंस मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ही आम पोजीशंस है। ब्रेक करने के बाद सारी कॉइन्स बिखरी हुई होती है, आपके पास स्ट्राइकर रखने के लिए बेसलाइन पे जगह नहीं होती या फिर सही लॉन्च एंगल नहीं होता। तो यह पोजीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। यह फॉर एग्जांपल इसे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। ये 2 जो सर्कुलर एरो पर है यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण शॉट्स है दोस्तों। यहाँ पे ये आप इन्हें अटैक डिफेंस के लिए उपयोग कर सकते हो इन शॉट्स का, जिससे दूसरी कॉइन को आपने रिलीज़ कर दिया एक कॉइन खेलते हुए। तो यह शॉट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आखिरी का कठिन है लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इतना अटैक डिफेंस के लिए यूज़ हो सकता है, इसका स्ट्राइकर मेरे बेस पर आ जाता है शॉट खेलने के बाद। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट है, इन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। कठिन है लेकिन इन्हें प्रैक्टिस करना ज़रूर। तो दोस्तों प्रैक्टिस के बाद अब हम देखेंगे कैसे स्ट्रेट कट को हम अपने कैरम के खेल में लागू करेंगे। यहाँ पे ये पोजीशन है, इसमें आप देखेंगे किसी भी वाइट को खेलना, सब वाइट को खेलना मुश्किल है। यहाँ पर ये वाइट अपने विरोधी की काली कॉइन्स को रोक रही है, बस एक वाइट ओपन है जो हमारे पहले लेवल की प्रैक्टिस के जैसी है यह। तो इस पर हम स्ट्रेट कट खेल सकते हैं, और ये जो बीचों बीच जो क्लस्टर है उसको हल्के से हम उसको थोड़ा लूज़ करेंगे ताकि हमारे तो कुछ ओपनिंग मिले। हमें ज़्यादा कुछ ढीला नहीं करना है क्योंकि अपोनेंट्स की भी कॉइन्स काफ़ी हटकी हुई है, तो हमें हल्के से उसको ढीला करना है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट कट खेलेंगे पहले लेवल की तरह है ये, और हल्के से सेंटर में अपनी कॉइन्स को लूज़ करेंगे, उस क्लस्टर को थोड़ा लूज़ करेंगे। तो यह सबसे आसान है, और जिस हल्की ओपनिंग की हम उम्मीद कर रहे थे वो हमें मिल चुके हैं। यहाँ पर यह हल्की ओपनिंग हमें मिल गई है। इस अगली पोजीशनिंग में हम हमारे प्रैक्टिस की दूसरी लेवल को लागू करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, इमेजिन करिए कि काली कॉइन अपोनेंट की कॉइन है, तो आपकी वाइट कॉइन अपोनेंट के बेस पर अटकी हुई है, तो हम डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं। क्वीन को लेते हुए स्ट्रेट कट से हम हमारी कॉइन को रिलीज़ कर देंगे। इसमें इतना रिस्क भी नहीं क्योंकि अपोनेंट की कॉइन अपने हाथ पर है।
अगली पोजीशनिंग तो और भी दिलचस्प है, इसमें हम तीसरी लेवल की प्रैक्टिस को लागू करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये वाइट है जो सेंटर में है तीसरी लेवल की प्रैक्टिस की तरह, और दोनों साइड से हम क्लासिक कट नहीं खेल सकते, तो हम सीधा सोचिए आप स्लैम की पोजीशन में हो या फिर किसी फिनिश की पोजीशन में हो तो आप सीधा इस पर अटैक कर सकते हो और अपनी दूसरी वाइट को भी स्ट्रेट कट खेलते हुए निकाल सकते हो। और इस प्रकार आप बहुत ही उच्च स्तरीय या हाई लेवल के फिनिश हासिल कर सकते हो दोस्तों इन स्ट्रेट कट की इन 3 लेवल की प्रैक्टिस करने के बाद। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन, यहाँ पर वाइट ने अपना ब्रेक कंप्लीट कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 क्लस्टर बने हुए हैं, एक हमारी ब्लैक कॉइन्स है, तो हमारे इस पहले क्लस्टर में सारी ब्लैक कॉइन्स है और दूसरे क्लस्टर में आप देखेंगे वाइट कॉइन्स ही ज़्यादा फंसी हुई है। तो हमें बड़ी ही सावधानी से इस खाली पर स्ट्रेट कट खेलते हुए सिर्फ पहले क्लस्टर को हल्का करना है दोस्तों, जिससे हमें ब्लैक कॉइन्स हमारी हल्की हो जाएंगी और वाइट कॉइन्स भी अपने बेस पर आएंगी डिफेंस के लिए। और दूसरी बात यह शॉट खेलने के बाद एक बार आप खेलोगे तो आप देखेंगे कैसे काली कॉइन्स को आपकी अच्छी ओपनिंग मिल जाती है और वाइट कॉइन अपने हाथ पर आती है डिफेंस के लिए। और अगर विरोधी दूसरे क्लस्टर से अपनी तरफ खींचता भी है तो काली कॉइन ही पॉकेट की तरफ जाएंगे दोस्तों। सो आप देखेंगे यहाँ पर तो यह काफ़ी अच्छी पोजीशन है आपके लिए समझने के लिए। दोस्तों उस पिछली स्ट्रैटेजिक पोजीशन में मैंने जो शॉट खेला था उसको कैरम की दुनिया में बम भी बोला जाता है, तो उसे स्ट्रेट कट खेलते हुए बम खेला था मैंने। तो यहाँ पर स्ट्रेट कट पर का बम खेलते समय अगर कॉइन इतनी दूर है, ये पहली कॉइन काफ़ी नज़दीक है बेस लाइन के, और आप बोलेगे कि वो दूसरी कॉइन को मुझे निकालना है वहाँ से, तो कॉइन को इतनी ज़ोर से मारोगे कि आप यहाँ बम पॉसिबल नहीं है, कॉइन तो सीधी उल्टा पॉकेट से उड़कर वापस आएगी। इतनी थोड़ा बीच में होगी कॉइन, फिर भी काफ़ी नज़दीक है, आपको स्ट्रेट कट खेलते समय ज़ोर से मारना पड़ेगा, बहुत रिस्की है, कॉइन वापस उड़कर बाहर आ सकती है। और थोड़ा दूर लेकर जाऊंगा, यहाँ पर मिडल में है, अभी तो एकदम मिडल बोर्ड के बीचों बीच है, फिर भी स्ट्रेट कट खेलते हुए आप किसको खेलोगे फिर भी पावर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हाँ, दूसरा पहलू है, इसी शॉट को आप क्रॉस कट खेलते हुए दूसरी कॉइन को बम खेल सकते हो और दूसरी कॉइन को उड़ा सकते हो वहाँ से, क्योंकि कॉइन को थोड़ा ज़्यादा रोटेशन मिलेंगे ऐसे। तो यह पहलू क्रॉस कट का मैं आपको अगले वीडियो में कभी बताऊंगा। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बम खेलेंगे, तो यह 3rd लेवल की प्रैक्टिस में हमने ऑलरेडी किया था, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं इसको स्ट्रेट कट खेलूँगा बम खेलते हुए, दूसरी कॉइन को वहाँ से चुरा लूँगा और हम उसको आसानी से बाद में पॉकेट कर सकते हैं। यह अगली पोजीशन भी काफ़ी क्लासिक है, अपोनेंट के बेसलाइन के बॉल पर रुकी हुई इस कॉइन पर हम स्ट्रेट कट खेलेंगे और अपनी दूसरी कॉइन को जो ओपोनेंट के बेस पर अटकी हुई उसको उड़ा लेंगे वहाँ से। तो यह काफ़ी क्लासिक है, इसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यह अगली पोजीशन में आप देखोगे काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डीप है, लेकिन आप खेल सकते हो क्योंकि अपोनेंट की कॉइन आपके बेस पर है, तो आप इनको अटैक कर सकते हो। यह डीप कट स्ट्रेट कट खेलते हो, यह डीप कट खेल सकते हो और अपनी दूसरी कॉइन को वहाँ से उड़ा सकते हो। और यह अटैक में आप अगर नाकामयाब भी होते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास विरोधी की कॉइन अपने हाथ पर है डिफेंस के लिए। यह आखिरी सेटअप काफ़ी क्रिएटिव है, आप देख सकते हैं ब्लैक के लिए काफ़ी आसान सा फिनिश है अगर आप कुछ नहीं करते हो। रिबाउंड खेलते हुए स्ट्राइकर फॉलो करना काफ़ी मुश्किल है, और डबल करता हूँ तो फिर हमें दूसरी पॉइंट हमें रिलीज़ करने नहीं मिलेगा, तो हम इस पर स्ट्रेट कट खेलेंगे, हमारे पास ब्लैक का सपोर्ट भी है और हम अपनी दूसरी कॉइन को रिलीज़ कर देंगे, और इस प्रकार ब्लैक को हम चांस नहीं देंगे फिनिश करने के लिए। तो दोस्तों संक्षेप में कहूँ तो इस वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि वाकई में स्ट्रेट कट होता क्या है, उसके बाद मैंने सबसे बड़ी गलतफहमी की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे मारो तो काम हो जाएगा, उससे निकाल लिया। प्रैक्टिस के कुछ साधन दिए मैंने आपको, 3 लेवल की प्रैक्टिस, बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशन दिखाया मैंने आपको, बम के पहलू पे अच्छी तरह से रोशनी डाली मैंने आपको कैसे आप वो काम करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक करिएगा, 1000 लाइक मिलने पर मैं क्रॉस कट का वीडियो करूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया।